एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। और आज के क्लास में हम देखेंगे कि क्लास 12 का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो पहला टॉपिक हमने लिया है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई जो है वो क्या होता है, वो है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इस तरह से होता है वो। और देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो क्या होता है कि मान लो एक जगह है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है कुछ इमेजिनरी लाइंस, और उस लाइन पे अगर एक पॉइंट को हम ले लेते हैं और उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। यहाँ पे P पॉइंट है, P पॉइंट। ठीक है, और P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है जो कि दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। समझ में आया? दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पे जो होगा उसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ पाथ अलोंग व्हिच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज़ फ्री। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रख देते हैं, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो फिर वो जिस पाथ में मूव करेगा, अगर वो फ्रीली मूव करने के मतलब अवेलेबल हो, तो वो जिस पाथ में मूव करेगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड रिमेंबर दिस इज एन इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो पहला जो प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, ऑलवेज सरफेस ऑफ द चार्ज। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो एक जैसे एक कंडक्टर है, ये गोल कंडक्टर है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे वो इसके जो सरफेस है उसका नॉर्मल से निकलेंगे। ठीक है, उसका नॉर्मल से निकलेंगे, और जहाँ पे एंड होगा वहाँ भी नॉर्मली वो एंड होगा। ठीक है, मतलब कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर एक हमारे पास ऐसे अगर एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, तो यहाँ से बिल्कुल नॉर्मली ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली निकलेंगे यहाँ से। मतलब ये अगर सरफेस होता है तो यहाँ से एकदम नॉर्मली निकलेगा, ये अगर सरफेस होता है तो यहाँ से नॉर्मली निकलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे निकलेगा कोई एंगल से, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मली ऐसे निकलेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसे नॉर्मली इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो कंडक्टर्स अगर होते हैं तो इसमें लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4 जो है, ठीक है, वो है द लाइंस ऑफ फोर्सेस लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइंस ऑफ फोर्स है, मान लो ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट ऐसे नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? देखो, अगर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे हैं, तो वहाँ पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हो गया क्या, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे दो डायरेक्शंस मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये कभी पॉसिबल है? एक पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल कैसे होगा? तो इसीलिए कभी भी ये दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे एक की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ठीक है,
क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जाता, और लाइन्स ऑफ फोर्स अगर नहीं जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ पे ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लाइन्स ऑफ फोर्स का क्या काम वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रीड कर सकते हैं। अब देखो कि ये थोड़ा डायग्राम दिखाया गया है कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर में आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया। और ये एक डायग्राम है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर मतलब कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये देखो। और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो देखो यहाँ पे एक रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम देख के पता चल रहा है कि एक रिपल्सिव फोर्स इस रीजन में काम कर रहा है ना, तो ये इसलिए दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक एट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो ये दोनों डायग्राम है, ठीक है। और इसके बाद है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या कंसेप्ट है, देखो कि अगर दो चार्ज है, चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और उसके बीच में अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो उस चीज़ को हम कहेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो यहीं पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, माइनस क्यू चार्ज और फिर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और बीच में 2a डिस्टेंस जैसे यहाँ पे लिया हुआ है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रहेंगे, कोई भी बुक में l रह सकता है इसका डिस्टेंस, है ना। कुछ में 2l हो सकता है, 2l किसी में लिखा रहता है 2l, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज मतलब कोई भी एक चार्ज, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस है उसमें से एक चार्ज ले लो कोई भी, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी कि Q, और बीच में जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो वो है मान लो 2a, तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू 2a। दैट मीन्स वन चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि P, देखो P से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, और ये बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है इस तरह से, और Q इंटू 2a हो गया। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी का एक डायरेक्शन होता है। ये किस तरफ होगा? ये होगा माइनस टू प्लस की तरफ, ठीक है। मतलब कि ये माइनस से शुरू होके ऐसे प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन याद रखना हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है। ये देखो उल्टा डायरेक्शन है जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से आते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में काम करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसका यूनिट देखो बहुत ही आसान है कि Q जो है चार्ज का यूनिट कूलम, और जो A है यहाँ पे वो है मीटर, तो कूलम मीटर हो गया इसका यूनिट। अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम एंड सेपरेटेड बाय 4 मिलीमीटर डिस्टेंस। तो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि दो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। एक हो गया हमारा +5 माइक्रोकूलम, एक -5, तो दोनों यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि SI यूनिट हमारा कूलम है। तो 10⁻⁻6 से हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कूलम में आ जाता है। और फिर जो मिलीमीटर है ये SI यूनिट नहीं है, इसको मीटर में करना है, तो 10⁻3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर।
तो ये हमने कर लिया 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे P = Q × 2A। तो ये सब वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा इतना कूलम मीटर। और इस डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो ये एक बहुत ही आसान सा एक प्रॉब्लम था। ठीक है, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला अगर नहीं जानोगे कि P = Q × 2A होता है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहा। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो क्लास है वो यही तक था। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी देख सकते हो। तो आज का क्लास यही तक था। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप देख सकें। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।